अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटी पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटी पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चलते हैं। और इस प्रकार वह प्रभु कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। इस प्रकार वह प्रभु भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। और इस प्रकार वह दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि निति पिता तजऊ भगवान। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि निति पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह विश्वामित्र जी सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए प्रभु भगवान ने
अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। इस प्रकार शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार मार्ग में चले जाते हुए विश्वामित्र मुनि ने ताड़का को दिखलाया। इस प्रकार यह शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ हे जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाति लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाति लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु ने ताड़का को दीन जानकर अपना निज पद दिया। इस प्रकार तब फिर ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन्हि भगत हित जानी। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन,
तीन भगत हित जाने। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं किस प्रकार विश्वामित्र जी प्रभु को विद्या का ज्ञान देते हैं। नाना प्रकार की विद्या प्रभु को देते हैं। इस प्रकार सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया।